तो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। लोक सुखी परलोक सुखी। इह 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 लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने है ध्यान लगाया, बड़ी तालियों की सेवा। जिसने है ध्यान लगाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। इह ध्यान लगाया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु की आया, इह लोक सुखी परलोक सुखी। भागवत कहती है, गुरु क्या दे सकते हैं तुम्हें, कि चिंतामणि लोक सुखम, सुरद्रोह स्वर्ग संपदम, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, वैकुंठम योगि दुर्लभम। चिंतामणि हमें भले ही संसार के सारे वैभव, सारे साधन प्रदान कर दे, चिंतामणि केवल भौतिक सुख दे सकती है। कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपदा प्रदान कर सकता है, लेकिन अगर कोई संत रीझ जाए, अगर कोई गुरु रीझ जाए, अगर कोई गुरु प्रसन्न हो जाए, तो क्या दे देते हैं। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, वैकुंठम योगि दुर्लभम। जिस गति के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, बड़े बड़े महापुरुष तरसते हैं, जो गति सबको सुलभ नहीं होती, वो गति साधारण से मनुष्य को भी गुरु प्रसन्न हो जाए तो परमपिता परमात्मा के उस वैकुंठ धाम की गति को प्रदान कर दे। जैसे गुरु प्रसन्न हुए सबरी के ऊपर, सबरी जैसी कौन जानता था कि उसे भगवान मिलेंगे। जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, जिससे कोई बोलना पसंद नहीं करता, जिसे कोई पास बिठाना नहीं चाहता था, लोग कहते थे कि तेरी शकल देख लेते हैं तो तेरी शकल देख करके हमारा दिन खराब हो जाता है, इतनी अभागिन है तू, इतनी कुलक्षणी है। दुनिया ताने मारे, भला बुरा सब तरह से कहे, लेकिन गुरु की सेवा करी, गुरु शरण में गई, और फिर क्या हुआ दुनिया जानती है। सारे महात्मा बैठे रह गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो उल्टे लटक करके तप कर रहे थे, उनके पास में राम नहीं गए। राम जी गए तो सबरी काकी के यहाँ पर गए, सबरी मैया के यहाँ गए,
मैया से कहते मैया भूख लगी है? और दुनिया जानती है भगवान ने सबरी के चखे हुए बेरों को खाया। ये कब होगा? क्रम बड़ा सुंदर है। सबसे पहले आप गुरु की शरण में जाइए और गुरु शरण में जाने के बाद में 3 चीजों का ध्यान रखना है। प्रतीक्षा, परीक्षा और फिर समीक्षा। अगर आप कुछ चाहते हो तो इंतजार करने के लिए तैयार रहिए। अगर हमें तोरई लौकी खानी हो तो 1 महीने पहले बीज डालो, 1 महीने में वो तैयार हो जाती है। लेकिन अगर आम खाना हो तो आम का पेड़ लगाना, उसके बाद में पानी डालना, फिर कहीं 5 साल 7 साल 8 साल बाद जाकर के वो फल देना शुरू करेगा। तो जीवन में प्रतीक्षा जैसे सबरी ने करी। लोग कहते हैं अरे बाबरी कहीं तेरे घर राम आएंगे? वो कहते नहीं, जरूर आएंगे। आने जाने वाले पथिकों से पूछती भैया कहीं राम जी देखे आ रहे हैं क्या? कोई कह देता हाँ हाँ राम जी इधर से आ रहे हैं, वो उधर ही दौड़ती हुई चली जाती। दो महात्मा देखिए, प्रतीक्षा जीवन में प्रतीक्षा ही आपको बहुत कुछ प्रदान करती है। 2 महात्मा, 2 संत, एक बूढ़ा संत है, बुजुर्ग संत है, एक युवक संत है जिसने कुछ दिन पहले ही संन्यास लिया। दोनों तपस्या कर रहे हैं। जो बुजुर्ग संत हैं उनकी दाढ़ी सफेद हो गई, दांत टूट गए हैं, चला नहीं जाता है, जैसे तैसे एक स्थान पर बैठ करके और भगवान का भजन करते हैं। कहते हैं नारद जी महाराज का एक दिन वहां आगमन हुआ और नारद जी ने दोनों को देखा। दोनों महात्माओं ने नारद जी को प्रणाम किया। तो जो बुजुर्ग महात्मा हैं उन्होंने कहा नारद आप तो जाते रहते हो नारायण के पास में, उनसे जाकर के ये पूछना कि मुझे दर्शन कब होंगे, कब मुझे आपका दीदार होगा, कब मुझे आपका दर्शन होगा। मैंने पूरा जीवन आपके भजन में निकाल दिया, न विवाह किया, न संसार बसाया, न घर बसाया, मैंने किसी को नहीं पूछा, तेरे लिए मुझे कब दर्शन मिलेंगे। नारद जी कहते मैं जरूर जाके पूछूंगा भगवान से। जाने लगे तो उस नौजवान साधु से भी पूछ लिया भैया तो मैं भी कुछ पूछना है भगवान से। उसने कहा देखो मैं तो अभी अभी महात्मा बना हूं, मुझे पता है मुझे इतनी जल्दी भगवान तो मिलेंगे नहीं, लेकिन जब आप पूछने वाले हो तो मेरी भी पूछ लेना कि मुझे भी कभी दर्शन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कब होगा, क्योंकि हम तो गृहस्थ से निकले हैं, न पूजा जानते हैं, न मंत्र जानते हैं, न पाठ जानते हैं, न भजन जानते हैं, हमें तो दर्शन होना लगभग असंभव है। फिर भी एक बार पूछ लेना कभी होगा। नारद जी महाराज ने जाकर के भगवान श्री हरि के चरणों में वंदन करके पूछा महाराज वो 2 महात्मा तपस्या कर रहे हैं, उसमें जो एक वृद्ध महात्मा है उन्होंने पूछा है कि उन्हें कब दर्शन होगा। भगवान ने कहा इस जन्म में तो नहीं होगा, उनकी थोड़ी सी तपस्या और बाकी है, वो अगला जन्म लेंगे तो उन्हें अगले जन्म में मेरा दर्शन होगा। और महाराज वो एक बगल में और तपस्या कर रहा है, उसके एक नौजवान महात्मा, तो उसको भी दर्शन होंगे कभी। भगवान ने कहा देखो उसको कहना कि वो जिस वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा है उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं इतने जन्म उसे लेने पड़ेंगे, उसके बाद में मेरा दर्शन होगा। नारद जी
दौड़ते हुए आए। बुजुर्ग महात्मा ने पूछा, क्या तुमने नारायण से मेरे सवाल का जवाब लिया? हाँ महाराज, नारायण ने कहा है कि आपको इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे, अगले जन्म में दर्शन हो जाएंगे। बेचारा महात्मा तो उदास हो गया है? पूरा जीवन निकाल दिया, पूरी जिंदगी निकल गई भजन करते करते, अभी दर्शन नहीं होगा, फिर भी अगला जन्म और लेना पड़ेगा। वो बैठ करके रोने लगा, बड़ा दुखित हो गया, आंखों से आंसू बहने लग गए। नारद जी ने सांत्वना दी, थोड़ी से एक जन्म की तो बात है। फिर उस नौजवान साधु के पास पहुंचे, कहा भैया तेरे बारे में भी पूछा था। हाँ बताओ महाराज। कहा कि जिस वृक्ष के नीचे तुम तपश्चर्या कर रहे हो, जितने इस वृक्ष में पत्ते हैं, इतने जन्म तुम्हें लेने पड़ेंगे, उसके बाद तुम्हें दर्शन होगा। जैसे उसने सुना कि मुझे दर्शन होगा, बस वो सारी दुनिया को भूल गया। इस बात की प्रतीक्षा करने के लिए वो तैयार था कि चाहे लाख जन्म लेना पड़े, मैं लाख जन्म भी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन लाख जन्मों के बाद में तो वो सुख का, वो आनंद का क्षण आएगा जब मेरे नंद नंदन गोविंद मेरे सामने होंगे, मेरे बांके बिहारी मेरे सामने होंगे। वो आनंद में आंखें बंद करके झूमने लगा, नाचने लगा और भगवान के नाम का जो नाम संकीर्तन किया, महाराज भगवान से रहा नहीं गया। इतने आनंद में भर के, इतने आनंद में भर के, इतने प्रेम से, इतनी करुणा से पुकारा, हाथ उठा करके, कर्म मोह गृहीतांगम माम उत्तर भवार्णवाद। हे प्रभु, मैं तो घिरा हूं, डूबा हूं संसार में, उबारिए मुझे। दोनों हाथ उठा के जो करुणा से उसने पुकारा, मेरे ठाकुर से रहा नहीं गया। साक्षात वैकुंठ से दौड़ते हुए वैकुंठनाथ लाख जन्मों की प्रतीक्षा नहीं कर पाए और उसी क्षण उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। प्रतीक्षा, आप प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हो। कह दिया एक बार, सबरी को भी कहा तुझे राम मिलेंगे। लोग कहते अरे गुरु लोग तो कह देते हैं हाँ मिल जाएंगे तुझे भगवान, वो तो आशीर्वाद दे ही देते, कभी मना थोड़ी करेंगे। ऐसे ही तुझे कह दिया अरे तेरे घर कहीं राम आएंगे, तुझे राम मिलेंगे। इतने बड़े बड़े संतों को नहीं मिले, दर्शन नहीं मिले, तुझे मिलेंगे। वो कहती है नहीं, गुरु की आज्ञा है, गुरु का आशीर्वाद है। मेरे भाई बहन, आशीर्वाद भी फलीभूत उसी को होता है जिसको हृदय में विश्वास होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं विश्वासो फलदायक। आपका विश्वास ही फल प्रदान करने वाला है। लोग कहते हैं महाराज हम इतने पूजा करते हैं, इतने यज्ञ करते हैं, इतने तप करते हैं, इतना दान करते हैं, फिर भी कुछ लाभ क्यों नहीं मिल रहा? बोले लाभ मिलेगा जब दान करो, जब पुण्य करो, जब सत्कर्म करो तो श्रद्धा के साथ में करो और विश्वास के साथ में करो। बिना श्रद्धा के जो भी करें वो निरर्थक है। शास्त्र कहता है अदृणम च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। ज्ञान पर भी विश्वास न हो, वचनों पर विश्वास न हो तो वो ज्ञान भी निरर्थक हो जाता है। भागवत में प्रसंग आता है कि जो गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया वो एक दिन युधिष्ठिर को भी सुनाया था।
बहुत सारी बातें युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर की समझ में नहीं आया, क्योंकि वो उनके ज्ञान पर दृढ़ता नहीं ला पाए, विश्वास नहीं कर पाए। यही प्रभाव है, जो हम श्रवण करें, जो हमें आशीर्वाद मिले, उस पर विश्वास करिए। साक्षात लक्ष्मी नारायण इस महायज्ञ में हमारे मध्य में विराजमान हैं। साक्षात भगवान नंद नंदन गोविंद प्रभु श्री कृष्ण भागवत के स्वरूप में यहाँ विराजमान हैं।